हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है देखेंगे 1 से लेके 100 तक कैसे प्राइम नंबर्स को पता करें। देखिए, क्लास 6 के बच्चे को 1 से लेके 100 तक के बीच में प्राइम नंबर पता करना काफी दिक्कत हो रही थी। तो ग्रीस के एक मैथमेटिशियन थे जो कि इरेटोस्थेनीज थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं इन बच्चों के प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाए कि जो बार बार हर एक नंबर को चेक करते हैं कि उनके फैक्टर कितना है, उनकी जिसका फैक्टर 2 होता है तभी जाकर कहते हैं प्राइम नंबर, नहीं तो कहते हैं कंपोजिट नंबर। उन्होंने बोला क्यों नहीं इनको, उन्होंने खेलते खेलते में ही एक ट्रिक दे दिया जिससे हम इजिली जो था 1 से 100 तक के नंबर के 1 से लेके 100 तक के नंबर तक के बीच में जितने भी प्राइम है सबको उन्होंने फाइंड आउट कर दिया। तो उन्होंने कहा किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि ऐसे एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है, और बोला कि आपको क्या करना है कि ऐसे 1 to 10 तक ऐसे लिख देना है। 1 देखिए यहां पे लिखा हुआ, जैसे यहां पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हटा देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यहाँ पे 41 51 61 71 81 91, ठीक है। उसके बाद 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 9 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ और नहीं किया, वो बच्चे जैसा वो भी सोचे, बोले कि चलते हैं 1, हम जानते हैं कि 1 जो होता है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो इसको क्या कर दिया उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दिया। जब 2 पे आए देखे कि 2 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर, ये सबको पहचान, कोई भी पहचान लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या कर दिया उन्होंने, इन सर्किल कर दिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 2 का जितना भी मल्टीपल है सबको क्रॉस आउट कर दिया। तो इसको तो क्रॉस आउट करिए देगा, सबको क्रॉस आउट, इधर क्रॉस आउट, सब क्रॉस आउट हो जाएगा क्योंकि 2 का सभी मल्टीपल है, ये सभी 2 का मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल को उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। 2 का मल्टीपल के जो भी है सबको उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये सभी जो है आपका क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो इधर भी 10 20 30 40 50 60 80 90 100। अब आए उन्होंने 3 पे आए, तो देखिए कि भाई 3 जो था ये भी तो प्राइम नंबर है, तो इसको भी इन सर्किल कर दिया, ठीक है। अब 3 के मल्टीपल जितने भी है सबको कैंसिल कर दिया, तो 9 हो गया, तो 9 त्रिका 3 त्रिका 9 27 3 15 भी, तो उसके बाद
21 भी हो गया। उसके बाद होता है 27 भी। उसके बाद जो है 33 भी। उसके बाद जो है होता है 39 हो गया। उसके बाद जो है आपका 45 हो गया। उसके बाद जो है 51 हो गया। उसके बाद 57 हो गया। उसके बाद जो है 63 हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो है 75 हो गया। उसके बाद जो है 81 हो गया, 87 हो गया। उसके बाद 93 हो गया, 99 हो गया। ठीक है, ये सबको कैंसिल कर दिया। अब बोला है कि ठीक है भाई नेक्स्ट क्या है 5 है, इसको इनसर्किल कर दो। इसको इनसर्किल कर दिया। अब बोला इसका जो भी है उसको खत्म कर दो। तो 5 तो 5 इसमें कहीं नहीं, 25 35 को 55 को 65 को 85 को और 95 को। और कोई है? अब तो कोई नहीं है, उसको खत्म कर दिया। अब फिर देखा 7 पे आया। 7 पे आया तो इसको, अब इसके जो मल्टीपल है 14 खत्म कर दिया। 21 को खत्म कर दिया होगा, 21 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया होगा, 49 एक नहीं हुआ होगा, 49 किधर है, ये नहीं हुआ होगा। उसके बाद 56 तो हो गया होगा। उसके बाद जो होता है 56 इधर गया, 56 इधर गया। उसके बाद 56 के बाद जो है 63 खत्म हो गया, 70 खत्म हो गया होगा। उसके बाद आया नेक्स्ट पे 11, तो ये भी प्राइम में नंबर है। इसका मल्टीपल जो होता है ये भी खत्म हो गया होगा, 22 33 सभी, ये भी तो 44 55 सभी, 66 77 भी कैंसिल हो जाना चाहिए 7 से। ठीक है, 11 से कैंसिल हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है देखते चलते हैं, लास्ट में जो मिलेगा 13 से 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सभी इसका मल्टीपल जो मिले काटते चलेंगे। 23 जो है, उसके बाद 29 जो है, उसके बाद 31 जो है, 37 जो है, उसके बाद से 37 जो है, 41 जो है, 43 जो है, 47 जो है, उसके बाद से 53 जो है, उसके बाद से 59 जो है, उसके बाद से 61 जो है, उसके बाद 67 जो है, उसके बाद 71 जो है, 73 जो है, 73 79 जो है, 79 83 जो है, 89 जो है। उसके बाद से जो होता है 89 19 जो होता है क्या 13 से कैंसिल होता है, 13 से 91 होता है, और 97 एक बचा। ठीक है, 97। तो इसको अब कहा कि उन्होंने जो भी इन सर्किल वाले हैं सबको नीचे लिख दिया। तो हम भी लिख देते हैं इसी तरह, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 29 के बाद 31 37 41 43 47 47 के बाद 53 के बाद 59 के बाद 61 67 हो गया, 67 के बाद 71 73
79, 83, उसके बाद से 89, उसके बाद से 97। ठीक है। अब उसने देखा कि भाई 1 से लेके 100 तक के बीच में इतने प्राइम नंबर है, इस सब की टोटल संख्या 25 है। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है। मैंने 1 से लेके 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर की संख्या कितना है? 25 है। तो अब इस पे अब उन्होंने अपना अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा, अध्ययन करते करते देखा कि भाई 3 और 5 लगातार आ रहे हैं। 3 और 5, क्योंकि 3 के बाद 4 आया, 4 तो प्राइम नहीं है, 4 तो 5, मतलब 3 और 2 इसके बीच में 2 गैप है, मतलब ये प्राइम 3 5 देख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं 11 और 13 को देख रहे हैं। उसके बाद 17, 11 13 को देख रहे हैं। उसके बाद 5 और 7 को भी देख रहे हैं ना, 5 और 7 को भी देख रहे हैं। 5 और 7 को देखिए लगातार दिख रहा है। उसके बाद 17 और 19 देख रहे हैं। उसके बाद 17 19 देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 29 31 को देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद होता है 41 43 को देख रहे हैं। 59, उसके बाद 59 61 को देख रहे हैं। 71 73 को देख रहे हैं। ठीक है। ये सारे देख रहे हैं। ठीक है। तो यहां देखिएगा, ये देख रहे हैं भाई कि ये जो हमने ये मार्किंग कर दिया है, ये सभी जो मार्किंग किए हैं, देख रहे हैं इस सभी प्राइम नंबर के बीच का जो गैप है मात्र 2 है। मतलब 17 18 19, मतलब 2 है, 17 2 19, मतलब एक एक नंबर हट गया, मतलब 2 का गैप है। तो कहे कि उन्होंने कहा मैथमेटिशियन साहब है भाई, कुछ भी सोच सकते हैं। उन्होंने सोचते सोचते बोले कि क्यों नहीं इसका अलग नाम दे दिया जाए इस ग्रुप, क्योंकि आगे हम मैथ में इसका यूज करेंगे। ताकि देखिए, जैसे ये जो आपका यहां पे लिख दे रहा हूं 3 और 5। ठीक है। 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, और 11 और 13 हो गया। उसके बाद 17 और 19 हो गया। उसके बाद 29 और 31 हो गया। इसके बाद से जो है 41 43 हो गया। उसके बाद 59 61 हो गया। उसके बाद से जो है 70 71 और 73 हुआ। ये सभी नंबर जब निकाले 1 से लेके 100 तक, देखिए सभी के बीच में जो होता है क्या है, 2 का गैप है, और ये सभी प्राइम नंबर। कहें कि इसका नाम हम क्या, इसको अलग नाम दे दो, इसको ग्रुप बन गया, एक ग्रुप। तो इसको ग्रुप बन के ज्यादा बन गया। उन्होंने कहा गया इस सभी नंबर को जब ऐसे नंबर दिखेंगे 2 लगातार, 2 कंजुगेटिव, हमें अगर ऑड प्राइम दिखेंगे भाई, तो प्राइम अगर एक 2 को छोड़ सभी ऑड तो प्राइम में मिलते हैं। जो भी ऑड अगर कोई भी ऑड मतलब प्राइम है, अगर कोई मान लेते हैं कोई ऑड प्राइम है, इवन तो कहीं मिलवे नहीं करेगा 2 को छोड़ के, तो ऑड होगा। तो मतलब ये जो नंबर देखिए, लगातार जो नंबर देखिए, प्राइम नंबर देखिए, सबके बीच में 2 गैप है। तो इसको सुनो, उन्होंने कहा कि चलो ना इसको अलग सा एक ग्रुप बना देते, समूह बना देते। तो मैथमेटिशियन सब और सब बैठे हुए थे, बोले ठीक है बना दीजिए ग्रुप इसका। तो उन्होंने बोला कुछ नाम देना पड़ेगा ना, बोले दे दीजिए ना कुछ अपने से। उन्होंने ठीक है, इसको क्या करें, 2-2 करके आ रहा है तो इनको ट्विन करें। ट्विन मतलब 2-2, ट्विन मतलब इनका नाम दे दिया उन्होंने, ट्विन प्राइम दे दिया। ठीक है। ट्विन प्राइम्स दे दिया सबको, ट्विन प्राइम दे दिया। ठीक है। फिर भी मैथमेटिशियन साहब अब सोचे रे भाई, ठीक है, तो मैथमेटिशियन साहब सोचे कि भाई कि ये 3 5 7 ये एक ऐसा एक लगातार ये प्राइम नंबर है, ये लगातार ऐसे 3 प्राइम नंबर है, ऐसा कहीं पे टर्म नहीं मिल रहा। ये लगातार 3 प्राइम नंबर है। कहीं पे भी हम 1 से लेके 100 तक बीच में चेक कर लिए, कहीं भी हमें जो होता है 3 लगातार प्राइम नंबर नहीं मिला। बोले ये तो यूनिक बात है भाई, इसको भी ले लो ना, इसका नाम दे दो, इसको भी नाम दे दो। तो उन्होंने कहा कि 3 5 7 जो है ये 3 लगातार क्या है, प्राइम है।
तो इनको कह दिया प्राइम ट्रिपलेट। 3 है तो इनका नाम दे दिया प्राइम ट्रिपलेट कह दिया। एक यही है प्राइम ट्रिपलेट, 100 तक के बीच में प्राइम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट नाम दे दिया। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ये सारे चीज। अब आया नया कंसेप्ट, अब आया एक नया कंसेप्ट। उन्होंने सोचा, मैथमेटिशियन साहब सोचा कि भाई हमने एचसीएफ के तो बारे में पढ़े होंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और समझ सोचा हाँ भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ के बारे में तो पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ किए नहीं है। हमने एचसीएफ पढ़ के उससे कुछ कंसेप्ट निकाल लिए। तो मैथमेटिशियन बोला कि बताइए आप। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप कोई भी 2 नंबर लीजिए, ठीक है, अगर उसका एचसीएफ जो होता है 1 आ जाए, उसको अलग कैटेगरी में रखिए। क्या बोले उन्होंने? मैथमेटिशियन साहब बोले कि आप कोई भी 2 नंबर लीजिए, ठीक है, अगर उस 2 नंबर का एचसीएफ जो है कितना आ जाता है? 1 आ जाता है, उसको अलग कैटेगरी में रखिए। एक और बात सुन लीजिए कि आप कोई भी 2 प्राइम नंबर लेंगे ना, और उसका एचसीएफ जो जानते हैं 1 ही आएगा। बोले कि अरे वाह गजब का आपने माइंड, आपने सोचा भाई कि कोई भी 2 नंबर लेंगे, अगर उसका एचसीएफ 1 आएगा तो उसको मान ले तो ठीक है, उसको अलग ग्रुप में रख देंगे। लेकिन हमने तो ये कभी नहीं सोचा कि कोई भी 2 प्राइम नंबर लेंगे तो उसका एचसीएफ 1 ही आएगा। अच्छा, तो इसका भी एक अलग ग्रुप बनाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे हम 2 और 3 पे बात करते हैं, ठीक है, जब 2 का जब फैक्टर निकालते हैं तो एक 1 आता है, एक 2 आता है। 3 का जो होता है फैक्टर निकालते हैं कि 1 आता है, 3 आता है। लेकिन दोनों में कौन ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? तो भाई 1 है। अच्छा, तो 2 3 हो गया, तो 2 और 3 हो गया। उसके बाद 3 और 4 का देखिए, इसका फैक्टर जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसका एचसीएफ जो होता है, इसका एचसीएफ जो है 1 आएगा। इसका भी एचसीएफ जो है 1 आएगा। उसके बाद जो होता है 4 5, उसके बाद से जो है 8 15, ये सारे चीज का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो पाओगे कि इसका एचसीएफ 1 आ गया। वाह गजब का बात बता दी आपने। तो जैसे आप कोई भी ले लो, मान लेते हैं कोई भी 2 नंबर ले, चलो जैसे 41 और 43, ये 2 प्राइम नंबर है। लेकिन इसका एचसीएफ जब निकालने जाओगे ना, जानते कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो, उसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। है ना गजब का? तो बोला इसका भी कुछ नाम देना चाहिए। हाँ, इसका भी नाम देना क्यों नहीं, देना पड़ेगा देना। क्या देंगे इसका नाम? इसको हम कह दिए, मतलब साथ साथ है, 2 2 2 साथ साथ है, मतलब साथ साथ 2 2 करके है, तो इसको उन्होंने कह दिया को प्राइम कह दिया। नाम दे दिया को प्राइम, नाम अपने से उन्होंने दे दिया, को प्राइम्स कह दिया। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। तो डिफिनेशन, ट्विन प्राइम क्या होता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम। प्राइम ट्रिपलेट, सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called the prime triplet. Co-prime, the 2 numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1. उसे co-prime है, मतलब जिसका एचसीएफ 1 है, या कह सकते हैं कि वो दोनों co-prime है। ठीक है, अब इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला जो हम आपको बता दिए हैं कि 2 प्राइम नंबर, मतलब 2 प्राइम नंबर आप कोई भी लो, कोई भी 2 प्राइम नंबर लो, वह हमेशा को प्राइम होंगे, हमेशा को प्राइम। क्योंकि उसका कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो मेरे दोस्त, उसका डेफिनेटली उसका जो एचसीएफ जो है 1 ही आएगा। इसका मतलब 2 प्राइम नंबर हमेशा क्या हो सकता है? को प्राइम हो सकता है। ठीक है, तो क्या 2 को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम हो सकता है? ना बाबा, ना, ऐसा नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं मेरे दोस्त, यहां पे जो होता है हम 6 और 7 लेते हैं, तो 6 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 6 आता है। वो और 7 का निकालते तो 1
और 7 आता, इसकी हाईएस्ट फैक्टर जो होता है 1 आ गया। मतलब ये 6 और 7 जो होता है को प्राइम है। लेकिन क्या ये 6 और 7 जो प्राइम है? भाई 7 तो प्राइम है, कह सकते हैं इसके 2 फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर कह सकते हैं, इसके 2 फैक्टर है। लेकिन क्या 6 जो है प्राइम है? नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि इसकी फैक्टर 2 से ज्यादा आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 2 को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम ही होंगे। ये बात ध्यान देने योग्य है। जैसे 9 और 10 का भी एग्जांपल ले सकते हो। ये दोनों का एचसीएफ 1 आएगा, इसका एचसीएफ जो है 1 ही आएगा। किधर हम समझा दिए जी, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? इसका एचसीएफ 1 ही आएगा। लेकिन 10 का तो ये क्या है, 10 का आपका 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है कि नहीं? तो वही बात है कि आपका जो है 2 प्राइम हमेशा को प्राइम होंगे, लेकिन 2 को प्राइम हमेशा प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीज समझा दिए। उसके बाद आता है एक नया कंसेप्ट। अब एक और कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को भी चर्चा कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए, मैथमेटिशियंस आप सोच रहे थे कि हमने फैक्टर्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि 6 एक नंबर लेते हैं, ठीक है, और इसका जो भी फैक्टर निकालते हैं, जैसे इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है फैक्टर, उसके बाद 6 है, ठीक है। और इस सभी फैक्टर को जब ऐड कर रहे हैं तो 1 + 2 + 3 + 6 6 9 2 11 12 12 आ गया, ठीक है। उस तरह एक किसका 28 का लेते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है। और जब इस सबको ऐड करें 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 56 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि कुछ नंबर ऐसे हैं जब उस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं और इस फैक्टर का सम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं उस नंबर का ट्वाइस आ रहा है, दुगुना आ रहा है। देखिए ये 12 जो होता है 6 का 2 टाइम्स आया है, उस तरह 56 जो है ये 28 का 2 टाइम्स है। तो बोले कि ऐसे नंबर्स के जो समूह है, ऐसे जो नंबर्स है, उस नंबर्स को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।